हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट में आगे देखेंगे। ये है 7वां प्रैक्टिस सेट, आप लोग देख रहे हो एडुटेरिया का, और आपके लिए जो भी अभी आगामी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो सारा वीडियो देखिएगा। इससे पहले अभी तक 6 ऑलरेडी आ चुके हैं और ये 7वां प्रैक्टिस सेट है, तो इसे ज़रूर लगाइएगा और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये इसका PDF आपको कहीं भी मिल जाएगा, एडुटेरिया के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप मार्केट से भी इसे परचेज कर सकते हो। ये रिवीजन करने के लिए आपके लिए बेस्ट है। देखकर कोई भी चीज़ रिवाइज करो तो वो चीज़ें याद रहती हैं, और इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सवाल हैं, उनके क्या जवाब हैं। पहला सवाल है, बिहार राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लॉर्ज नामित किया है? तो ये हैं रसद हुसैन, इनको नामित किया गया है। जो बाइडेन ने इन्हें नामित किया है क्या? तो धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लॉर्ज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI आप इसे कह सकते हो, क्योंकि जो बाइडेन ने इसे नामित किया है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बिहार से संबंध रखते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? तो ये बेरोजगारी दर जो है वो 13.8% है, ये याद रखिएगा। और ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके द्वारा जारी किया गया है जून 2021 में। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा? तो ये सौंप दिया जाएगा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना को। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत 2023 में ये प्राइवेट कर दिया जाएगा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना को। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। अगला है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसके लिए इसको 5वां स्थान दिया गया है बाघ के संरक्षण के लिए। किसको? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को। अगला है, देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पटना में। पहले बापू टावर, याद रखिएगा, पहले बापू टावर का निर्माण पटना में किया जाएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित ये पहला टावर होगा। UPSC 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले शुभम कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको याद रखिएगा। ये कटिहार के हैं, आप सभी को पहले से भी पता है, आपने देखा होगा। बिहार के पर्यावरण विभाग द्वारा मैकडोवल गोलंबर पार्क का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार के किस जिले में मुफ्त भोजनालय रोटी बैंक केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है पूर्णिया में, रोटी बैंक, याद रखिएगा, विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा सिविल अधिकारियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं जितेंद्र कुमार, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला देख लेते हैं, राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 17% तक, इसको बढ़ा के हरित आवरण 17% करने का है। अभी अगर देखोगे तो वो 10% के आसपास है, तो इसको लक्ष्य रखा गया है 17% करने का। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई? ये डेट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप जानते हो कि 2021 में पंचायत चुनाव हुआ था, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये 24 अगस्त 2021 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है, पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांसी झांकियों में से प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? तो ये प्रथम पुरस्कार मिला था बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उदयकांत मिश्र को।
बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष। बिहार के किस जिले में स्थित जेल डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान के तहत कैदियों को डिजिटल प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल बन गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है बांका। बांका का जो जेल है वो कैदियों को डिजिटल प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल बन गया है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया? मिल्खा सिंह को आप सभी लोग जानते हो, तो ये किया गया है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि गया में है, वहाँ पे मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार में किस देश की टेक्नोलॉजी की सहायता से चलता फिरता बिजली घर तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है फ्रांस की मदद से, चलता फिरता बिजली घर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी की सहायता से चलता फिरता बिजली घर तैयार किया जा रहा है, वो भी बिहार में। बिहार के किस जिले में अभियान किताब दान चलाया जा रहा है जिसकी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय खोले गए हैं? तो ये चलाया जा रहा है पूर्णिया में, और पूर्णिया एक ऐसा जगह बन गया है जहाँ की हर एक गाँव में पुस्तकालय खोला जा चुका है अभी तक। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किसे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अनंत विजय, इनको दिया गया है फादर कामिल बुल्के पुरस्कार। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये उद्यमी पार्क पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बन गया है जिसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने मुहर लगा दी है? तो ये है बिहार राज्य बीज निगम। पूर्व मध्य रेल के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अनुपम शर्मा को, पूर्व मध्य रेल के नए महाप्रबंधक। बिहार के किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भ धारण कराने के बाद बछिया का जन्म पहली बार हुआ है? तो ये बेगूसराय है जहाँ पे पहली बार बछिया का जन्म हुआ है टेस्ट ट्यूब के माध्यम से। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये बिहार को 22वां स्थान प्राप्त हुआ है एनीमिया मुक्त सूचकांक में, और इसमें फर्स्ट पे है एमपी, ये आप सभी को पता है। उत्तर बिहार का पहला और राज्य का दूसरा थैलेसेमिया डी केयर सेंटर किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है मुजफ्फरपुर में, याद रखिएगा थैलेसेमिया डे केयर सेंटर। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा बन गया है? तो ये है जहानाबाद, जहां 100% डिजिटल बैंकिंग कर दिया गया है, डिजिटल बैंकिंग की सुविधा हो गई है। विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? तो ये आध्या है जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगस्त 2021 में किस प्रसिद्ध साहित्यकार और भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी का निधन हो गया है? तो ये है भगवती शरण मिश्र जिनका निधन हो गया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन सा है? तो ये पहले तो 100% करने वाला पूर्वी चंपारण ही है, और वहाँ का भी बनकटवा प्रखंड है जहाँ पे 100% टीकाकरण कर लिया गया था 18 वर्ष से कम सबसे पहले। ठीक है। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? तो ये 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर आप बिहार सिविल सेवा में पीटी क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद 1 लाख रुपए दिए जाते हैं मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए, और ये सिर्फ गर्ल्स को ही मिलती है, लड़कियों के लिए आई थिंक ये है सिर्फ गर्ल्स के लिए, जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए ये है। बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालय में मिड डे मील से शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेदारी किसे देने का निर्णय लिया गया है? तो ये अक्षय पात्र
फाउंडेशन को ये जिम्मेदारी दी गई है मिड डे मील की। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सामाजिक और राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सौजन्य से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं राजीव रंजन प्रसाद, जिनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री नीरज कुमार ने बिहार द्वारा किस जिले में किया गया? तो ये पटना में किया गया है। याद रखिएगा, देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा मोइनुल हक स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो ये आपको पता ही है, पटना में स्थित है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल का जिक्र करते हुए कचरे से कमाई योजना की तारीफ की? तो सुखेत मॉडल आप सभी को पहले से पता है, मधुबनी में स्टार्ट किया गया है सुखेत मॉडल। इसके तहत एक्चुअली ये मॉडल है कि इसमें आप कचरे को ले जाइए, जो भी कचरा है, चाहे वो एग्रीकल्चर से निकला हुआ हो या फिर गोबर हो, उसे आप दे देते हो तो उसके बदले में आपको एक गैस सिलेंडर मिलेगा। तो यही है सुखेत मॉडल, जो कि मधुबनी में स्टार्ट किया गया है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभिन्न जिलों की रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है गया को, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये है हिट कोविड ऐप, जो कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए इस ऐप को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है ई लॉट्स। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ई लॉट्स एक ऐप है जो कि 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षा के पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये हैं दिलीप कुमार, जिन्होंने ये काव्य संग्रह किया है अप डाउन में फंसी जिंदगी। इसके लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 इन्हें दिया गया है। अब इसमें देख लेते हैं मई माह में हुए निधन के बारे में। तो डॉक्टर शांति जैन है, उनका निधन हुआ था और उन्हें मिला था बिहार गौरव गान की ये लेखिका हैं। रघुनंदन लाल भाटिया, ये बिहार के पूर्व राज्यपाल हैं। और पंडित चंद्रनाथ मिश्र, ये प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार हैं। इन तीनों की मृत्यु हो गई थी और ये बिल्कुल सही इनके बारे में लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है। 40 का ए है, मतलब बिहार जो है, एक्चुअली इसमें ऑप्शन में बिहार होना चाहिए। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। याद रखिएगा, 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले से मिली है? तो ये मिली है पटना से, कुबेर की मूर्ति। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में किस रेलवे स्टेशन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये पटना जंक्शन है जिसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो ये है सुपौल और दरभंगा, जहाँ पे तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है। डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये फागू चौहान के द्वारा किया गया, जो हमारे गवर्नर है अभी। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत सघन पौधा रोपण अभियान चलाकर वर्ष 2021-22 में राज्य में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है मनरेगा योजना के तहत। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है मनरेगा योजना, और इसके तहत सघन पौधारोपण अभियान चलाकर
वर्ष 2021-22 में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो ये है 2.48%। याद रखिएगा, ये आर्थिक सर्वेक्षण में भी आपको मिल जाएगा, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में है, तो ये शिवहर में है। याद रखिएगा, फसल सघनता सर्वाधिक है शिवहर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता थी, तो ये कितनी थी, तो ये 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। तो ये था टोटल आज का 7वां प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बीपीएससी स्पेशल की प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पॉलिटी, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की प्लेलिस्ट भी विजिट कीजिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।